Welcome back, class 10th. We are reading our chapter number 1, Letter to God. Let us continue our chapter further. अभी तक हमने देखा था कि किस तरीके से लेंचो की जो पूरी कॉर्न क्रॉप है वो बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी ड्यू टू हेल स्टॉर्म. अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि वो अब क्या करेगा. बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say, no one dies of hunger. अब लेंचो के माइंड में एक ही चीज़ आ रही थी कि अब हमें हेल्प करने वाला सिर्फ एक ही पावर है, वो है गॉड, भगवान है. और उसके दिमाग में ये आ रहा था कि चाहे ये टोटल लॉस है, चाहे ये बिल्कुल कंप्लीट लॉस है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कभी कोई भूख के कारण नहीं मरता. All through the night, Lenjo thought only of his one hope, the help from God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what in deep in one's conscience. वो कहता है अब पूरी रात उसके दिमाग में यही चलता रहा कि भगवान से मुझे हेल्प लेनी है. और जैसा कि उसको आज तक बचपन से अब तक सिखाया गया था कि भगवान जो है, भगवान की नज़र हर जगह होती है और वो हर किसी के मन में, इनर सोल में भी क्या चल रहा है, सही या गलत, वो देख लेता है. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. जो लेंचो था वो एक ऑक्स की तरह काम करता था अपने खेतों में, बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसे लिखना भी आता था. Following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. अब क्योंकि उसे पता था कि उसने संडे को लेटर लिखा और खुद ही वो उसको टाउन लेकर गया और उसे पोस्ट किया और ऊपर गॉड एड्रेस लिखा, गॉड का एड्रेस लिखा. और लेटर में उसने क्या लिखा? If you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again, to live until the crop comes because the hailstorm. He wrote to God on the envelope and put the letter inside. Went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. अब उसने क्या कहा? उसने लेटर में लिखा कि भगवान, सारा इंसिडेंस लिखा कि हेलस्टॉर्म के कारण मेरी फसल ख़राब हो गई है और मुझे 100 पीसोज़ की ज़रूरत है. पीसोज़ बच्चे करेंसी होती है जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में हुआ करती थी पहले. तो वो कहता है कि मुझे 100 पीसोज़ चाहिए, मुझे अपने फील्ड्स में दोबारा से फसल उगानी है और मेरे परिवार को खाने के लिए कुछ चाहिए, तो इसलिए मुझे 100 पीसोज़ चाहिए. और वो सारा इंसिडेंस लिख देता है कि किस तरीके से रेनफॉल, हेलस्टॉर्म आए, उसके बाद कैसे उनकी जो फसल थी वो ख़राब हो गई. और फिर उसने एनवेलप के ऊपर एड्रेस की जगह लिखा टू गॉड और स्टैम्प लगाकर जाकर मेल बॉक्स में उसे डाल दिया. वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टिली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड. अब वो एक एम्प्लॉय पोस्ट ऑफिस का वो लेकर चला गया देखने के लिए कि वो ज़ोर ज़ोर से हंसता है वो एम्प्लॉय और कहता है कि मैंने अपने करियर में एक पोस्टमैन होने के नाते ऐसा एड्रेस नहीं देखा. पोस्टमास्टर जो था वो एक फैट और एमिएबल फेलो था, मोटा था और एमिएबल होता है फ्रेंडली एंड प्लेजेंट. वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, बट इमीडिएटली वो सीरियस हो गया. लेटर को उसने अपने डेस्क पर रखा और कमेंट किया, व्हाट अ फेथ. मतलब उसने कहा कि क्या विश्वास है. और आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड. वो कहता है कि पहले तो हंसता है पोस्टमास्टर भी, फिर उसे लगता है, समझ में आता है कि कैसे जो है, कितना फेथ है इंसान का, और काश मैं उस फेथ को जिंदा रख पाता. अब वो उस लेटर को खोलता है और पढ़ना शुरू करता है. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम up with an idea, answer the letter, but when he opened it, it was evident to answer it he needed some more than goodwill, ink and paper. अब जब उसने लेटर खोला हेल्प करने के लिए, तो उसने क्या देखा कि उस लेटर में उसे हेल्प करने के अलावा और क्या चाहिए. हेल्प करने के अलावा उसे
इंक पेपर के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। अब वो उसने रेजोल्यूशन कर लिया था तो वो उस पर टिका रहना चाहता था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, हिमसेल्फ गेव सम पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल ऑफ हिज फ्रेंड्स obliged टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. इट वॉज impossible him to gather 100 pesos, so he was able to send the farmer only more than half money in an envelope and addressed to Lencho with a letter containing only a single word as signature God. अब उसने अपनी सैलरी से भी कुछ अमाउंट दिया, अपने जो बाकी एम्प्लॉयज़ थे उनसे भी पैसा लिया, लेकिन वो 100 pesos कलेक्ट नहीं कर पाया. The following Sunday, Lencho came a bit early than usual, asked if their letter to him while postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looking on from his office. अब क्योंकि लेंचो खुद ही आ गया वहाँ पर कि मेरे लिए कोई लेटर आया है, तो उसने क्या किया, उसने जो पोस्टमैन था उसने खुद ही वो लेटर उसको हैंड ओवर किया. और अब वो उम्मीद कर रहे थे कि जो लेंचो है वो कंटेंटमेंट, वो सेटिस्फेक्शन शो करेगा. Lencho showed not the slightest surprise on seeing money, such was his confidence. But he became angry when he counted the money. God could not have made mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. अब लेंचो ने जब एनवेलप खोला तो उसको कोई खुशी नहीं हो रही थी. वो तो बड़ा कॉन्फिडेंट था जैसे उसको पैसे मिलने ही हैं, लेकिन इवन उसने जब एनवेलप खोला तो उसे गुस्सा आ गया देखकर, और उसने ये सोचा कि भगवान गलती नहीं कर सकता. इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो एंड आस्क फॉर पेपर एंड इंक. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, caused by the effort he had to write to make express his ideas. When he had finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God, the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it me through the mailbox because the post office employees are bunch of crooks, Lencho. अब वो क्या कहता है, इमीडिएटली जब उसने देखा कि उसमें से पैसे कम निकले, इमीडिएटली वो पेपर पेन लेता है, टेबल पर रखकर उसको लिखना शुरू करता है लेटर को. और लेटर लिखने के बाद वो दोबारा से स्टैम्प उठाता है, उसको लिख करता है, मीन्स थोड़ा सा उस पर चाटता है उसे और उसे चिपका देता है और अपनी मुट्ठी से उसे फिक्स कर देता है. और जैसे ही लेटर को मेल बॉक्स में डालता है तभी वो निकाल कर उसको पढ़ लेते हैं पोस्टमास्टर, और उसमें क्या लिखा है कि भगवान, जो पैसे मैंने तुमसे मांगे थे वो मुझे पूरे नहीं मिले और मुझे सिर्फ 70 pesos मिले, मुझे मेरे 30 pesos भी चाहिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. इसे जल्दी भेजो और प्लीज़ इसे पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं. बंच ऑफ क्रूक्स का क्या मतलब होता है, चोरों का गुच्छा है. इसीलिए मुझे जो मनी है वो मुझे डायरेक्ट भेजना. सो दिस इज़ द चैप्टर. आई होप दिस स्टोरी वुड बी क्लियर टू यू.